क्या नताशा को सज़ा मिलेगी या वो भी शाहरुख जतोई की तरह कुछ पैसों के एवज बाइज्जत बरी होकर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगी? वो बड़े आराम से पैसे दे के छूट जाएंगे, इसको दियत का मामला बनाया जाएगा, इसको एक्सीडेंट का रंग दिया जाएगा। एक जिसने कत्ल किया हुआ है, बाप बेटी को मारा है, उसने और लोगों को मारा है, उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है किस वजह से कि वो पैसे वाले लोग हैं। उसको 7 करोड़ की गाड़ी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, किस तरह वो उसको पागल करार दे सकते हैं? उस वाक़े के ऊपर अब नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और जो उनके लवाहकीन है उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाल टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। कारसाज हादसे की मरकज़ी मुलज़िमा नताशा को मुराद देने का सिलसिला जारी है और लवाहिकीन का ये कहना है कि हम पैसों के एवज़ मुकदमा रफ़ा दफ़ा नहीं करेंगे, इंसाफ और कानून के तहत हमें इंसाफ चाहिए। जो नताशा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या नताशा को सज़ा मिलेगी या वो भी शाहरुख जतोई की तरह कुछ पैसों के एवज़ बाइज्जत बरी होकर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगी? देखें, जहाँ हम रहते हैं वहाँ आइन और कानून नाम की कोई चीज़ इस वक्त नापैद है, तो हमें तो इस बात में ज़रा बराबर शक नहीं है कि वो बड़े आराम से पैसे दे के छूट जाएंगे, इसको दियत का मामला बनाया जाएगा, इसको एक्सीडेंट का रंग दिया जाएगा और वो बड़े आराम से पैसे दे के छूट जाएंगी। 2017 में दियत का कानून नाफिज किया गया था पाकिस्तान में कि दियत के तहत आप जी पैसे दे लवाहिकीन को और आप निकल जाएं। ठीक है, शाहरुख जतोई जो थे 2012 में उन्होंने कत्ल किया था और 2022 में वो रिहा होकर पाकिस्तान से बाहर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें दियत का कानून तो इस्लामिक कानून है, बहुत पुराना कानून है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब भी हुकूमत वक्त को उसकी ज़रूरत होती है वो कर ली जाती है। रेमंड डेविस के मामले में भी ऐसा हो चुका है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो पैसे देंगे। देखें, जो लोग हलाक हुए इस हादसे में वो बेचारे फाइनेंशियली कोई बहुत हाई एंड लोग तो नहीं थे, वो दे बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास। तो इतना बड़ा लालच उनको दे दिया जाता है कि वो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर उनको थ्रेट भी किया जाता है, फिर उनको ये भी नज़र आ रहा है कि उनके पास इतना बड़ा लॉयर नहीं है, इतना एक्सपेंसिव लॉयर नहीं जितना नताशा और उनकी फैमिली कर सकती हैं। तो सारे हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि उनको मजबूरन यही फ़ैसला करना पड़ता है कि पैसे लेके खामोश हो जाए। अब जी वो कह रहे हैं कि हमने नहीं दियत का कानून नाफिज करना, हमने नहीं पैसे देके करना, हमने कानून के तहत हमें सज़ा चाहिए। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी कहना है कि नताशा जेल में नहीं है, वो अपने घर में है। लेकिन जेल काम का कल रात बयान आया है कि वो नताशा जेल में ही होती है। देखिए, यहाँ सब कुछ हो सकता है। शाहरुख जतोई जब जेल में था तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको विज़िट किया था, तो उन्होंने इस बात पर ब्राह्मी का इजहार किया था कि उनको बड़ी लेविश किस्म की एनवायरनमेंट दी गई है वहाँ पे। और अगर आज वो नहीं भी हैं तो 2-4 दिन में वो हॉस्पिटल में चली जाएंगी चेकअप के और किसी न किसी बहाने से। तो ये पाकिस्तान में ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है, करीने कयास है, और हमें कोई इस पर हैरानी नहीं होगी क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। ऐसे ही सेम इंसिडेंट अमेरिका में भी हुआ था। उनको 24 ईयर्स की सज़ा दी है उन्होंने। वो भी ही बिजनेसमैन बिलियनेयर का बेटा था, लेकिन उधर क्यों ऐसा कानून नाफिज है कि उधर उनको उसने 24 साल की सज़ा? देखें, हज़रत अली करमल्लाह वजहो का कौल है कि हुकूमतें कुफ्र के साथ चल सकती हैं, जुल्म के साथ नहीं चल सकती। तो अमेरिका में जुल्म नहीं है, अदल है, वहाँ इंसाफ है, वहाँ लोगों को बाहर आने की आज़ादी है, लोग बाहर आ जाते हैं आइन और कानून पर अमल दरामद की खातर। ठीक है, हम इस्लामिक माशरे में रहते हुए हमारा इस्लामिक रिलीजन है, हम क्यों नहीं आ सकते? हम क्यों नहीं कर? हमारा अनफॉर्चुनेटली इस्लामी माशरा नहीं है। इस्लामी माशरा होता तो हमें नज़र आ रहा होता कि इंसाफ कैसे होता है। ठीक है, हमें हज़रत उमर का दौर याद है कि इंसाफ कैसे होता था। वहाँ ये थोड़ी देखा जाता था कौन। दुबई में भी सर कलम कर दिया। जी, दुबई में भी कानून सख्त है और वहाँ कोई जुर्म नहीं करता। वही लोग जो यहाँ मोटरवे पे ठीक होते हैं और बाहर आके ख़राब हैं, जब दुबई जाते हैं तो फिर उनको पता आ जाता है कि कानून पे अमल दरामद कैसे करना है। बस फिर ये नहीं हमारा कानून नहीं ठीक? नहीं, हमारा कानून ठीक हो सकता है, जिन्होंने ठीक करना है अगर वो ठीक हो जाए खुद। तो देखें जी, जो हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है इससे तो यही लगता है कि वो बाइज़्ज़त बरी बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि पैसे वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर उनकी अहमियत है, और जो गरीब है बेचारे उनको आप मार के पैसा दे के उनके साथ डील करके दोबारा आप उनको छुड़वा के, मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब जेल के अंदर रखा जाएगा। जिस तरह से उस दिन भी हमने देखा कि कितना उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। एक जिसने कत्ल किया हुआ है, बाप बेटी को मारा है, उसने और लोगों को मारा है, उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है किस वजह से कि वो पैसे वाले लोग हैं। अगर आप लोग मुल्क के अंदर पैसा आपके पास है तो वो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने जी डॉक्टर्स को पैसे दे के मामला को मेडिकल रिपोर्ट छुपाने की कोशिश की गई थी कि आपको हम 5 करोड़ रुपए देते हैं, आप इनको पागल साबित कर दें। ठीक है, और डॉक्टर ने मना कर दिया इस चीज़। अब देखें ना, जो उन्होंने पैसे की ऑफ़र किया कि आप मतलब इनको पागल डिक्लेयर करें, तो उनके लाइसेंस चेक करें आप। वो जो 5 करोड़ की गाड़ी के ऊपर घूम रही है तो वो पागल तो नहीं है।
तो इतने अरसे से आप उनकी टिकटॉक आईडी जाके देखें, यूट्यूब पे जाके देखें, सोशल मीडिया अकाउंट जाके देखें, वहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो पागल है? और एक पागल के हाथ में आप गाड़ी दे सकते हैं, फिर उनके शौहर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके भाई के खिलाफ होनी चाहिए, उनके घर में किसी के मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो नताशा के ऊपर एक और केस सामने आ गया कि जी वो आइस के नशे में। हम देखें ना, जो हकीकत है, कुछ लोग ये है कि वो हकीकत के ऊपर भी होते हैं। अब साफ ज़रा जितने भी लोग हैं, अब डॉक्टर जितने हैं, वो सारे पैसे तो लेके नहीं काम करते। अब ये कि कुछ होते हैं इंसानियत जिनके दिल के अंदर होती है एहसास। उन डॉक्टर ने इनकार किया है कि मैं 5 करोड़ नहीं लूँगा, मैं सही रिपोर्ट बनाऊँ। अब इसी तरह से जिसने दफ़ा लगाया, हो सकता है कि मतलब वो भी हक सच के साथ खड़े हो सकता है कि वो भी इनके साथ ना शामिल होना चाहते हैं इस गुनाह के अंदर। बट जेल में ये भी उनकी वीडियो सामने आ रही है कि वो जेल में नहीं है, ठीक है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, लग्जरीज प्रोवाइड की जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जेल हुकाम का ये भी कहना है कि जो नताशा है वो जेल में ही मौजूद है। क्या है, ऐसे क्या लगता है कि उनको लग्जरीज क्यों देती हैं और हमारी जो आम आवाम जी सज़ा करके उनको उम्र भर की कैद की सज़ा? देखें जी, जो पाकिस्तान के अंदर पैसे वाला बंदा है ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू। और आप लोग अगर ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, तो आपको जेल के अंदर भी प्रोटोकॉल मिलेगा। अगर आप एक आम से गरीब से बंदे हैं और आपने सिर्फ एक खाने के लिए रोटी चोरी कर लें, तो आपको जेल के अंदर सारी ज़िंदगी सड़ना पड़ेगा। तो ये पैसे वाले जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको फुल प्रोटोकॉल मिला जाता है और लग्जरी लाइफ इनकी जैसे बाहर होती है, अंदर भी ऐसे ही होती है। तो ये आप टेंशन लें, जैसे पाकिस्तान का निज़ाम चलता आ रहा है, बाकी लोग जैसे रिहा होते जा रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा हो जाएगी। जो हम निज़ाम देख रहे हैं इस मुल्क का, हमें नहीं लगता। तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए? अब देखें, जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो तो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। उस दिन भी देखें किस तरह से लोगों ने उसको जाने नहीं दिया वहाँ से। उसने कहा कि आप इसको गाड़ी के अंदर बिठा के लेके जाएँ। तो लोग आवाज़ उठाते हैं, लोगों को हक सच के साथ खड़ा होना चाहिए, लोगों के अंदर शऊर आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इसी तरह से अगर इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाई उस गरीब फैमिली के लिए, जैसे हम लोगों ने भी उठाई है, आगे भी इंशाल्लाह उठाते रहेंगे, तो हो सकता है कि उसको मतलब कानून के मुताबिक सज़ा हो, जो कि हमें लगती नहीं है। हमारा जो मुल्क है, यहाँ पे कानून नहीं है, यहाँ पे जो चलाने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं है। अगर हमारे मुल्क को चलाने वाले लोग ठीक हो जाएं, तो यहाँ पे कानून भी होगा, यहाँ पे इंसाफ भी होगा। और जैसे आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के अंदर कुछ दिन पहले वहाँ पे, बल्कि कुछ मंथ पहले वहाँ पे एक बच्चे ने एक फैमिली को नीचे दे दिया था और पूरा उनका कबीला जो उनके पाँव के ऊपर जाके पड़ा कि आप इसको माफ़ कर दें। यानी ये है कि जो हुक्मरान थे वहाँ पे, वो भी ये चाह रहे थे कि इसको माफ़ कर दिया जाए, जो कि हमारे इस्लाम के अंदर है कि अगर उनकी फैमिली में से कोई माफ़ कर देता है तो आप उसको माफ़ कर दें। लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया, उनका जो कानून है उन्होंने उसको फॉलो करते हुए उसका जो सारा वो कलम किया था। मतलब कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कोई जागीरदार है, वो कोई पाकिस्तान में ये हमने ना कभी मतलब ऐसे लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि जो निज़ाम हमारा 75 ईयर से चलता आ रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। देखें, जो हमारा पाकिस्तान का कानून है ना, ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको कहा जाता है। ये जिस बेस पे हासिल किया गया वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जो हमारा इस टाइम कानून है वो ना ही उस बेस के ऊपर चल रहा है पाकिस्तान का, ना यहाँ पे कोई इस्लाम नाम की चीज़ जो हम देख रहे हैं वो नहीं नज़र आ रही। अब कहीं पे भी चले जाएं, तो जब मुजरिमों को इस्लाम के मुताबिक जो है सज़ाएँ दी जाएंगी, तभी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ वो गामज़न होगा। यहाँ पर पैसे दो निकल जाओ, हर बंदा अमीर बंदे की तो चलती है, यहाँ पे गरीब की तो कोई सुनता भी नहीं। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब इस मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज होगा, इस्लाम के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी, रिश्वत वगैरह सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, तब भी ये चीज़ मुमकिन हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। देखें, इस्लामी कानून के तहत तो ये प्रोवाइडेड है कि कसास और दियत जो है ना वो ली जा सकती है, लेकिन अब ये देखना है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो या उसके लवाहकीन जो हैं वो कितनी देर तक ये मामला बियर करते हैं। अगर उनके ऊपर किसी तरह का जायज़ या नाजायज़ दबाव है तो वो देखना ये है कि कब तक उसको देखते हैं और माशरती दबाव को कब तक वो फेस करते हैं। तो जितना ये टाइम लिंगर ऑन होता जाएगा उतना ही उसके ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की तरफ जो है ना मामला जाएगा। तो अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ ही होना है, जो अब तक की जो हालात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि नताशा के ऊपर ना जी डॉक्टर्स को केस को रफा दफा करने के लिए, गलत मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, लेकिन डॉक्टर ने लेने से इनकार कर दिया, तो उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो गया दफ़ा 100 के तहत। उनको आइस के नशे में भी अंदर किया गया कि आइस पी कर वो गाड़ी चला रही। तो इसमें ये है ना कि ये चूँकि बातें जो है ना मीडिया पे आ रही हैं, लेकिन कोई अथेंटिक प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं है ना कि उनके ऊपर ये उन्होंने किसी डॉक्टर्स को ऑफ़र किया है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सुनी सुनाई पे जाने से बेहतर ये है कि हम फैक्ट्स पे जाएं और जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, अंदोनाक वाक़या है, उस पर अफसोस भी करते हैं। तो उस वाक़े के ऊपर अब नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और जो उनके लवाहकीन हैं उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। अगर उनके लवाहकीन इस मामले में आ जाते हैं कि जी हम उनको दियत और
अगर कसास के ज़ुमरे में ले आएँ तो कोई हर्ज नहीं है, वो इस तरीके से करना चाहिए। तो अभी चूँकि वक्ती तौर पे ज़ख़म ताज़ा है फैमिली के लिए, कोई भी बियर नहीं कर पाएगा, वक्त के साथ ये मामला रिजॉल्व ही होने अल्टीमेट। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कारसाज इलाके के अंदर जो कि हादसा पेश आया नताशा के ऊपर, वो दियत दे के, कुछ का कहना है कि इस्लामी कानून के तहत है कि कुछ फैक्ट और फैक्ट के ऊपर बात की जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारा पाकिस्तानी कानून इस चीज़ को आने देगा? मामला तो रफा दफा होता हुआ नज़र आ ही रहा है लोगों को भी और आवाम को भी, लेकिन जो लवाहिकीन है उनका जो ज़ख़म है उनके साथ हम इज़हार अफसोस करते हैं, लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि इंसाफ कायम हो पाकिस्तान में। एक बंदे के ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे ना आज, तो कल को कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो रोड पे चलते हुए गुनाह कर जाए या कोई ऐसा क्राइम कर जाए। लेकिन हमारा पाकिस्तानी कानून ऐसा है कि वो ऐसा करता है कि जी हर किसी को दियत दो, पैसे दो, जाओ लफा दफा करो, लेकिन हमारा पाकिस्तान का कानून ही नहीं अच्छा। हमें पाकिस्तान का कानून ऐसा बनाना है कि एक सबक आमोज बन सके कि अगर किसी ने भी जहाँ पे भी सड़क पे कहीं भी क्राइम किया उसको इंसाफ के तहत उस चीज़ की सज़ा दी जाए। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।